पहले तो पता ही नहीं था कि राजभवन में है भी या नहीं है। पता चला कि वहाँ से नहीं है, दे हैव टेकन हिम। और बाद में जब खबर आई, ये पता चला कि पीछे के गेट से लेकर के गए हैं, तो और ख़राब लगा। उसके बाद पता चल रहा है कि कहाँ है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बहुत देर के बाद पता चला कि वो ईडी के ऑफिस में। देखिए, वो तारीख थी 31 जनवरी एंड ऑन दैट 31 जनवरी उनकी यहाँ पे इंट्रोगेशन थी और वो घर आए थे हमारे सरकारी आवास पे। और इंट्रोगेशन चल ही रही थी, तो चलते चलते बीच में हमको शाम को पता चला कि नाउ दे आर गोइंग टू अरेस्ट हेमंत जी। तो जब ऐसा पता चला कि वो अब अरेस्ट करने वाला है, सो वी वर वेरी शॉक्ड कि क्या हुआ। एंड बिकॉज उस दिन हमारे पार्टी वर्कर्स भी यहाँ पे घर पे बहुत सारे लोग थे, हमारे पूरे गठबंधन की सरकार के सारे मंत्री विधायक सब भी घर पे थे। एंड ये अचानक से डिसीजन आता है और हम लोग थोड़े क्योस हो जाते हैं कि अब क्या करना है। सडनली द सर हैज़ टेकन अ डिसीजन कि ठीक है, सो आई विल गिव रेजिग्नेशन। एंड उसके बाद में along with that he taken a समर्थन पत्र to the राजभवन also। और सारे लोग मिल करके ये लोग जाते हैं और कुछ 4 या 5 चुनिंदा लोग थे, मुझे भी नाम अभी याद नहीं है। एंड दे हैव गॉन टू द राजभवन और राजभवन में ही वो जा कर के अपना उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। एंड रेजिग्नेशन देने के बाद मुझे आई वॉज प्रीटी अश्योर्ड कि ही कम बैक एट होम। और आने के बाद में वो ईडी ऑफिशियल्स यहीं से लेकर के जाएंगे। मुझे अचानक से खबर आती है कि हेमंत जी को राजभवन से लेकर के चले गए हैं। तो मुझे लगा कि इनिशियली तो मैं पहले से शॉक थी कि अरेस्ट होने वाले हैं, और ये क्यों हुआ कि उनको राजभवन से लेकर के चले गए। और बाद में और एक और जानकारी मिल करके आई कि अब गिरफ्तार तो किया वहाँ से, लेकिन पीछे के गेट से लेकर के। सो ये देख करके मुझे बहुत दुख लगा कि आपके राजभवन के मेन गेट में सारे मीडिया ऑफिशियल्स भी थे और हमारे जो पार्टी के विधायक हैं सारे गठबंधन के, वो भी गेट पे ही थे। एंड फ्यू पीपल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द राजभवन। तो ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी कि उन्होंने पीछे के गेट से हेमंत जी को चोर की तरीके से ऐसे लेकर के गए। सो दैट वॉज आई फेल्ट रियली बैड, बिकॉज मुझे ये लगा था कि हेमंत जी विल कम बैक एट होम और शायद यहाँ से उनको लेकर के जाएंगे। एंड ही ऑल्सो सेड कि मैं आ रहा हूँ, कि मैं जा रहा हूँ वहाँ से, आई कम बैक एट होम, और यहाँ से दे आर गोइंग टू टेक हिम। सो इट रियली फेल्ट। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि गए कहाँ हैं। पहले तो पता ही नहीं था कि राजभवन में है भी या नहीं है। पता चला कि वहाँ से नहीं है, दे हैव टेकन हिम। और बाद में जब खबर आई, ये पता चला कि पीछे के गेट से लेकर के गए हैं, तो और ख़राब लगा। उसके बाद पता चल रहा है कि कहाँ है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बहुत देर के बाद पता चला कि वो ईडी के ऑफिस में है। देन मैं यहाँ से रश हो करके, माई सन वॉज विद मी एल्डर वन, और उसके साथ में फिर मैं ईडी ऑफिस में गई थी। सो वहाँ पर फिर पता चला कि सारे उनके ऑफिशियल वर्क्स जो करने थे वो किया। एंड वेरी लेट नाइट आई केम बैक एट दैट नाइट। देखिए, बाई इलेक्शन मुझे लगता नहीं कि सिर्फ झारखंड में हो रहा है, बाई इलेक्शन दूसरे स्टेट्स में भी हो रहे हैं। अब मुझे लगता है हरियाणा में भी हो रही हैं। तो ये आप अब सबकी जितनी मुँह उतनी बातें और जितनी सोच उतनी कहानियाँ। तो मुझे लगता है कि इसका यही जवाब है कि इट डजंट कंसर्न टू रीचिंग द सीट ऑफ द CM।
आई थिंक राइट नाउ बिकॉज हेमंत जी की लीडरशिप में जितने भी काम यहाँ कर रहे हैं और हमारे जो प्रेजेंट सीएम हैं चंपई सोरेन जी, वो उस लेगेसी को बहुत अच्छे तरीके से, और हमारी जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, बहुत कॉन्फिडेंटली ही इज़ कैरिंग इट फॉरवर्ड। सो वी आर प्रिटी एश्योर्ड कि हमारी जो अपनी सरकार है और अपने लोगों की जो सरकार है, हमारे जो हमको जो जनादेश मिला था 2019 में, हम लोग सबके सपनों को साकार करने के लिए जो हम संकल्प लिया था, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और मजबूती के साथ हर एक झारखंड वासियों को उनका हक और अधिकार